चोरी करके फिर कान्हा की सीना चोरी ना हो पाती। कृष्ण कन्हैया की हरकत से मैया अनजान नहीं होती। द्वापर में मोबाइल होता तो मुरली की तान नहीं होती। कृष्ण कन्हैया की हरकत से मैया अनजान नहीं होती। द्वापर में मोबाइल होता तो मुरली की तान नहीं होती। सभी गोपियां फिल्टर वाली सेल्फी पोस्ट किया करती, एडिट करके कान्हा संग हैशटैग कन्हैया लिखा करती। सभी गोपियां फिल्टर वाली सेल्फी पोस्ट किया करती, एडिट करके कान्हा संग हैशटैग कन्हैया लिखा करती। गंभीर सुदामा मैसेज करके अपना हाल बता देते, सेंड इमोजी कन्हैया अपना फर्ज निभा देते। गंभीर सुदामा मैसेज करके अपना हाल बता देते, सेंड इमोजी भेज कन्हैया अपना फर्ज निभा देते। फेसबुक कुटिया मित्रता होती, उसमें कोई जान नहीं होती। फेसबुक मित्रता होती, उसमें कोई जान नहीं होती। द्वापर में मोबाइल होता तो मुरली की तान नहीं होती। मामा जी के षड्यंत्रों का फिर पता सभी को चल जाता। मामा जी के षड्यंत्रों का फिर पता सभी को चल जाता। कोई असुर आकर के न गोकुल में आतंक मचा पाता। मामा जी के षड्यंत्रों का फिर पता भी सभी को चल जाता। कोई असुर आकर के न गोकुल में आतंक मचा पाता। यदि आता मारा जाता फिर फोटो भी वायरल हो जाती। यदि आता मारा जाता फिर फोटो भी वायरल हो जाती। मामा जी की करतूतों की पल भर में खिल्ली उठ जाती। यदि आता मारा जाता फोटो भी वायरल हो जाता। मामा जी की करतूतों की पल भर में खिल्ली भी उठ जाती। मथुरा से गोकुल की राहें इतनी आसान नहीं होती। मथुरा से गोकुल की राहें इतनी आसान नहीं होती। द्वापर में मोबाइल होता तो मुरली की तान नहीं होती। चीर हरण पर द्रौपदी के अनगिन की रीलें बन जाती। चीर हरण पर द्रौपदी के अनगिन की रीलें बन जाती। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर बेहद ही निंदा हो जाती। क्या बात। पांडवों द्वारा चौराहों पर कैंडल मार्च किए जाते। पांडवों द्वारा चौराहों पर कैंडल मार्च किए जाते। चीर बढ़ाते कृष्ण कन्हैया युधिष्ठिर वायरल हो जाते। पांडवों द्वारा चौराहों पर कैंडल मार्च किए जाते। चीर बढ़ाते कृष्ण कन्हैया युधिष्ठिर वायरल हो जाते। जुआ खेलते धर्मराज की फोटो गुमनाम नहीं होती। जुआ खेलते धर्मराज की फोटो गुमनाम नहीं है। द्वापर में मोबाइल होता तो मुरली की तान नहीं होती। इसी के साथ मैं एक और कविता सुनाना चाहता हूँ। भारत में कैसे रहना है, कैसे कब क्या करना है। भारत में कैसे रहना है, कैसे कब क्या करना है। जुल्म भला क्यों सहना है, हक के लिए लड़ लेना है। भारत में कैसे रहना है, कैसे कब क्या करना है। जुल्म भला क्यों सहना है, हक के लिए लड़ लेना तुम। ये संविधान पढ़ लेना तुम। ये संविधान पढ़ लेना तुम। वाह क्या बात। राष्ट्र का धर्म निभाने को, सबको सम्मान दिलाने को, भटके को राह दिखाने को, अधिकारों को भूल लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। बहुत अच्छा सा। राष्ट्र का संविधान निभाने को, सबको सम्मान दिलाने को, भटके को राह दिखाने को, अधिकारों को भूल लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। सम्मान सारा देश का करना, देश की खातिर जीना मरना, आपस में तुम कभी न लड़ना, कर्तव्यों को चुन लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। सम्मान सदा देश का करना, देश की खातिर जीना मरना, आपस में तुम कभी न लड़ना, कर्तव्यों को चुन लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। जीवन के हर लक्ष्य, हर क्षण, हर पल को जिया आज ही अपने कल को, भूल न जाना अपने बल को, निर्मल का साथ बन लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। जीवन के हर क्षण, हर पल को जीना आज ही अपने कल को, भूल न जाना अपने बल को, निर्बल का साहस बन लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। सब धर्मों का सार है इसमें, खुशियों का सार है इसमें। सब धर्मों का सार है इसमें, खुशियों का संसार है इसमें, जीने का अधिकार है इसमें, नियम इसी के चल लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना। सब धर्मों का सार है इसमें, खुशियों का संसार है इसमें, जीने का अधिकार है इसमें, नियमों के इसी चल लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। संकट में जब फंस जाना, एक पल को मत घबराना, इसको ये हथियार बनाना, इसके बढ़ लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। संकट में जब फंस जाना, एक पल को मत घबराना, इसको ही हथियार बनाना, इसके बढ़ लेना तुम। प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। बिगड़ेगा संबंध किसी से
टूटे घर अनुबंध किसी से, संभले ना प्रबंध किसी से, मिल चर्चा कर लेना तुम, प्रिय संविधान पढ़ लेना तुम। बिगड़े अगर संबंध किसी से, टूटे अगर अनुबंध किसी से, संभले ना प्रबंध किसी से, मिल चर्चा कर लेना तुम, प्रिय संविधान। इसके साथ सरकार चलाने वाला, क्या तुमने ये सोचा है कभी वो लड़का कैसे जीता होगा जिसके सपने मर जाते हैं? सरकार चलाने वालों, क्या तुमने सोचा है कभी वो लड़का कैसे जीता होगा जिसके सपने मर जाते हैं? गांव से आकर शहर बीच एक छोटे कमरे में रहता है, गांव से आकर शहर बीच एक छोटे कमरे में रहता है, सपनों को पूरा करने को वह रात भर पढ़ता है, सपने को पूरा करने को वह रात भर पढ़ता है। फीस वो कोचिंग कॉलेज की जब वो भरने को जाता है, मजदूरी से लौटे पापा का उसको चेहरा याद आ जाता है। फीस वो कोचिंग कॉलेज की जब भरने को जाता है, मजदूरी से लौटे पापा उसे चेहरा याद आ जाता है। टीचर क्लास से बाहर करते जब पापा फीस नहीं भर पाते हैं, टीचर क्लास से बाहर करते जब पापा फीस नहीं भर जाते हैं, वो लड़का कैसे जीता होगा जिसके सपने मर जाते हैं? आते समय गांव से मम्मी रख देती रोटी से सपने, आते समय गांव से मम्मी रख देती रोटी संग सपने, पड़ जाएगा जिस दिन बेटा आएंगे अच्छे दिन अपने, पड़ जाएगा जिस दिन बेटा आएंगे अच्छे दिन अपने, जब बनकर अफसर आएगा तब नहीं खरीदूंगी साड़ी, जब बनकर अफसर आएगा तब नहीं खरीदूंगी साड़ी, मुखिया के जैसी कि मैं भी ले लूंगी एक मोटर गाड़ी, मुखिया के जैसी ही मैं ले लूंगी एक मोटर गाड़ी। सब सपने पूरे करने को दिन रात एक कर जाते हैं, सब सपने पूरे करने को दिन रात एक कर जाते हैं, वो लड़का कैसे जीता होगा जिसके सपने मर जाते हैं? पापा की लाठी बन पाए ये सोच सोच कर पड़ता है, माँ का सपना पूरा हो जाए बस इसी सोच में रहता है। पापा की लाठी बन पाए ये सोच सोच कर पड़ता है, माँ का सपना पूरा हो जाए बस इसी सोच में रहता है। बहन की शादी वाला पैसा फीस में ही लग जाता है, माँ का इकलौता जेवर भी मंगलसूत्र बिक जाता है। बहन की शादी वाला पैसा फीस में ही लग जाता है, माँ का इकलौता जेवर भी मंगलसूत्र बिक जाता है। फिर भी तरह बेरोजगार तब भी जीते मरते हैं, फिर भी तरह जाता बेरोजगार तब जीते जी मर जाते हैं, वो लड़का कैसे जीता होगा जिसके सपने मर जाते हैं? आती है जब याद तुम्हारे नैन सजल हो जाते हैं, आती है जब याद तुम्हारी नैन सजल हो जाते हैं, धीरे धीरे बारिश वाले फिर बादल हो जाते हैं। प्रेम प्रदर्शित ना हो जाए पूरी कोशिश करता हूँ, प्रेम प्रदर्शित ना हो जाए पूरी कोशिश करता हूँ, इसीलिए तो दिल पर अपने पूरे बंदिश करता हूँ। नया समझ लेते जब दिल को तब मरुथल हो जाते हैं, आती है जब याद तुम्हारी नया सजल हो जाते हैं। अपनी उंगली की पोरों से जब तुम छू लेते हो, मुझे लगकर सीने से बस मेरे लेते हो। अपनी उंगली के पोरों से जब भी तुम मुझे छू लेते हो, मुझे लगाकर सीने से बस मेरे हो लेते हो। मेरी आंखों से आंसू तब गंगा जल हो जाते हैं, आती है जब याद तुम्हारे नैन सजल हो जाते हैं। हंसी तुम्हारी अपनी कविता और गीतों में लिखता हूँ, हंसी तुम्हारी अपनी गीता और गीतों में लिखता हूँ। तुम संग हमने जितने बिताए वो सारे पल लिखता हूँ, तुम संग हमने जितने बिताए वे सारे पल लिखता हूँ। सिर्फ तुम्हारे पढ़ लेने से शब्द गजल हो जाते हैं, सिर्फ तुम्हारे पढ़ लेने से सब गजल हो जाते हैं। आती है जब याद तुम्हारे नैन सजल हो जाते हैं। प्यार निभाने का मसला है, थोड़ी बात कठिन तो है, दिल रोएगा तड़पेगा। प्यार निभाने का मसला थोड़ा बात कठिन तो है, दिल रोएगा तड़पेगा। इश्क में ये तो है संग तुम्हारे मुश्किल के सारे हल हो जाते हैं, इश्क में ये मुश्किल तो है संग तुम्हारे मुश्किल के वक्त सारे हल हो जाते हैं। आती है जब याद तुम्हारी नैन सजल हो जाते हैं। इसी के साथ में अपनी बारी बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की का बाप होना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पापा के अलावा ताऊ चाचा मामा नाना
सब चाहते हैं कि दरअसल यासीन नाम लिखा जाए, लेकिन फोन भी किया जाए, दावतों दी जाए कि भैया आओ। तो सबसे मुश्किल काम यही होता है लड़की का बाप। बाकी सब जो है चीजें गौर होती है। लेकिन ठीक है, कई बार क्या होता है कि कठिन समय आता है तो कठिन समय निकल जाता है। कठिनाइयां होती इसीलिए कि उनको जूझ कर उससे निकला जाए, और समय भी मिलता है, व्यक्तियों की परीक्षाएं भी होती, व्यक्तियों की पहचान भी होती, अपने पराये दिखावटी बनावटी असली नकली नेचुरल आर्टिफिशियल, इन सब की पहचान भी ऐसे बर्तनों हो रहे। सुविधा अनुसार चीजें तो बड़ा आसान होती है। जहां सुविधा बहुत ही बलिष्ठ है, वो हो गया 76 साल का व्यक्ति पिछले 24 घंटे से 2 पैरों पर बैठा हुआ इस कार्यक्रम में कम से कम हमारा साथ दिला रहा है। बाकी 4 पैर वाले लोग भी, 4 पहिए वाले लोग भी, 4 पैर, 4 पैर, 2 साथी, 4 पैर, कोई आदमी 2 लोग चलते तो 4 पैर हो गए। वो सब जो है आराम फरमा रहे हैं। दिन में आएंगे नंबर लगवाएंगे कि वहां नंबर कब लगेगा, काज पाठ बाहर के लोग छोड़ के उनको पढ़ाओ। अब जो हम दिक्कत में हो, जिससे हमें बोलने की आवश्यकता पड़े, आज के आप कैसे मैनेज किया मैं, तो ऐसे समय में देखिए सबको फोन कराया गया, सबको कई बार फोन किया गया, सब कुछ किया गया। ऐसी स्थितियों में भी व्यक्ति अगर साथ छोड़ दे क्या उम्मीद करता है। लेकिन ठीक जो व्यक्ति साथ है वो अपना है, जो साथ नहीं है वो सपना है। और सपना चौधरी की बैलू कम बची, कम लोग देखते, बूढ़े भी हो गए। सपना चौधरी कहाँ देखते, कम देखते। तो अपने बीबी बेदर्द जी को मैं बुलाता हूँ, सपनों को छोड़कर मैं आवाज देता हूँ आदरणीय बेदर्द जी को, आए और मुझे अपना कर्तव्य पाठ सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का। मंच को मैं माँ शारदे को नमन करते हुए मंच को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात एक दोहे से प्रारंभ करता हूँ। जल्दी आओ बंधुवर आंखें मिलके कोई, जल्दी आओ बंधुवर आंखें मिलके कोई, और गीत गजल रस, गीत गजल रस छंद से भरिए झोली कोई, गीत गजल रस छंद से भरिए झोली कोई। और एक मुंडलिया छंद देखिए कि आओ मित्रों कवियो, आओ मित्रों कवियो, बोला रहा निहार, अब कवियों की संख्या हुई
ऐसा है, पहले टाटा मोबाइल चलता था और बाटा का जूता, तो लीजिए चलता सुनो, हाथ में मोबाइल टाटा और पैरों में जूता बाटा। हाथ में मोबाइल टाटा, पैरों में जूता बाटा और खड़े हो झटपट मुंह तरफ टाटा, मुंह कहीं टाटा। बताओ इसमें क्या घाटा? हम भी मारे मिसकाल और तुम्हारा मिसकाल, हम भी मारे मिसकाल, तुम भी मारो मिसकाल, हम भी करे सवाल, तुम भी करो सवाल, इसमें क्या घाटा? अब आपको ले चलते हैं, कल्याणपुर से आ रहा था तो एक मेर साहब जो है अपने पति को कुछ सुना रहे थे। तो देखिए मेरे पास सफर के दौरान पास बैठी महिला पिला रही थी अपने पति को नैतिकता की घुट्टी। मैंने कहा बहन जी आप अध्यापिका तो नहीं? उन्होंने कहा आपने कैसे जाना? मैंने कहा मेरी पत्नी प्रधान अध्यापिका है। एक और छोटी सी छंका से जोड़ना चाहता हूँ। आनंद लो, आइए गुस्ताख भी आए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सफर के दौरान पास बैठी महिला मेरी तरफ खिसकी, मुझे आई हिचकी। मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ। उसने कहा मैं भी शादीशुदा हूँ। आज तो सब चलता है, डुप्लीकेट के आगे ओरिजिनल हाथ बढ़ता है। जो साफ बनती है, गरीब बोले गई और भूख की तरफ आपके सुसाइड होती है, आपके सुसाइड। एक कुंडली से जोड़ना चाहता हूँ। अगर साली और घरवाली दोनों साथ साथ हो तो स्थिति क्या होगी? लीजिए आनंद लो कुंडली के माध्यम से कि पत्नी घुड़की दे रही, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, और साली भागी अपन घर, छोड़ा मेरा साथ, छोड़ा मेरा साथ, रह गया मैं बेचारा। ये चिरौरी खून पीठ पे बेलन मारा, कहें बेदर्द बंद जगमारी को छोड़ो, बचिए बेलन की राहें मोड़ो। यानी शादी की तरफ मत आओ, घरवाली की तरफ देखते। तो शादीशुदा है उनसे करा हमारे जैसे सुनेंगे हम लोग। क्या बात? पीड़ा नहीं बता। हमारे घर समझिन आई, हमारा जन्मदिन था, उसने हमें जो है दालनाई दी और साथ में भाई साहब कहा। जब भाई साहब कहा तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। ये समझने वाला किस्सा बड़ा मशहूर पड़ जाता है। भाई साहब जब कहा समझिन ने सरकार, भाई साहब जब कहा समझिन ने सरकार, और सन्नाटा दिल छा गया, मन पर हुआ प्रहार, मन पर हुआ प्रहार। दिल्ली है दिल दीवारें और भरो मेरे दिल द्वार, प्यार का दीप बजा रहे। कहें बेबड़े बंदूक रखाती नजरें ताई, और उड़े दिलों के साथ तेरे ही समझिन भाई। वो भाई कह रही सत्यानाश करूं बाबा का भाई को दिन। भैया राखी जो है बहनें बांधती हैं, अगर पत्नी बांधे तो क्या होगा? अगर पत्नी राखी बांधे तब क्या होगा? लीजिए आनंद लीजिए। पत्नी बोली पति से, पत्नी बोली पत्नी पति के राखी क्यों नहीं बांधती? पत्नी पति के राखी क्यों नहीं बांधती? पति बोला यदि पत्नी पति के राखी बांधेगी तो उनके रिश्ते बदल जाएंगे और दोनों मिलकर खंजरी बजाएंगे और गाएंगे गीत, भूल करके भी मेरे हाथ न लगाना
कि नेता इनसे इसका जारी कर फरमान, नेता इनसे इसका जारी कर फरमान, और 60 साल की उम्र में बुढ़ा भया जवान, मूठेदारी से भाई लाइन आवत आप, और इस तरफ पकड़े गए 6 बच्चों के बाप, मुंह में एक दांत नहीं, नैन नाही दिखात, और काली मेहंदी लेके इधर उधर नहीं जात। देखो इसके हाल का, पत्नी कहती है देखो इसके हाल का, कैसे करूं बखान, 60 साल की उम्र में बुढ़ा भया जवान। बजा तालियां। बात यहीं तक नहीं है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए बुढ़े के दिमाग में क्या क्या खुराफात चलती है। कि स्वप्न सरोवर बंधुओं, स्वप्न सरोवर बंधुओं, मन ही मन मुस्कात, और नैन नैन के संग में लंबी लंबी बात। ये बुजुर्गों की स्थिति होती है रात के बारे में। स्वप्न सरोवर बंधुओं, मन ही मन मुस्कात, नैन नैन के संग में लंबी लंबी बात। दूजे का सुख देख के आप सुखी हुई रात, और सपनों के संसार में बहती बहती बात। आगे पीछे जाई के सिंध लगाओ आन, 60 साल की उम्र में बुढ़ा भया जवान। और अंतिम इसका संबंध है, देखिए ये दोहा गीत है, दोहा गीत कि गाल पिचिक्का कंगड़ा, मन ही मन शर्मात, और मन भाव कर नहीं सके दुश्मनी से जात। मन में सपन हसीन है, दिल लगता रंगीन, और तन चपता है प्यार में, मौसम है संगीन। देख बेधड़क उम्र की आन बान और शान, 60 साल की उम्र में बुढ़ा भया जवान। बजा तालियां। क्या बात। बोलिए बोलिए। अब आपको जो है सुबह सुबह का टाइम है, चाय का टाइम हो गया, तो चाय का एक कप्ता हो जाए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्वागत स्वागत। लीजिए पत्नी की फरमाइश, यानी सुबह सुबह भाई कामकाजी पत्नियां दफ्तर जाना है, कहीं जाना है, पति घर में निकलने बैठे रहते हैं, क्या करोगे, कुछ काम करोगे, तो इसलिए इस कविता में यही संदेश जाता है कि सुबह सुबह एक फरमाइश नींबू